जिस सनातन में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहां जियो और जीने दो की बात होती है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, लोग बेवजह कलयुगी रावण कालनेमी की नाजायज औलादें सनातन को बदनाम करते हैं। सनातन में हिंसा नफरत की बातें नहीं है। जो लोग अगर इस बात को कहते हैं वो सनातन विरोधी है। इस निंदा के तहत भी इन पर कार्रवाई हुई है। अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह का और कौशलेश राय का आपने देखा होगा किस तरीके से सीजीआई पर हमले के लिए उकसा रहा था। सरकार चुप और मौन है, क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? गृह मंत्री जी, आप कार्रवाई नहीं। संविधान के तहत सबको अधिकार बराबर है। आप आजादी का मतलब ये नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को धमकाइएगा। आप समझिए, ये देश की इज्जत का सवाल है। पूरे वर्ल्ड में थू थू हो रहा है कि जिस देश का मुख्य न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं है, उस देश के आम नागरिक नहीं है। भारत में संविधान है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। जो कोर्ट कचहरी तय करेगा वही होगा। मुख्य कानून छो नहीं चलेगा। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है। उस संविधान के तहत ही किसी पर कोई देना था, छात्र नौजवानों को नौकरी देना था, सरहद की सुरक्षा करना था, आंखें लाल करके दिखानी थी, एक सर के बदले में 10 सर लाना था। क्या हुआ पुलवामा पहलगाम का? कितने सर ले आए आप? ये नौटंकीबाजी नहीं चलेगा। नौटंकीबाजी देख देख कर देश थक चुका है, उब चुका है। किया केवल निंदा की इस घटना की, फोन करके सीजीआई पर बात की। इस घटना पर हम बात करने वाले, हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी। सर, कैसे देखते हैं, दिल्ली में कोई एक्शन नहीं, दूसरी स्टेट में एक्शन हो रहा है, लेकिन वो भी अभी तक कुछ गिरफ्तारी नहीं हो पाई है राकेश किशोर की। देखिए, पूरा देश जानता है कि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर आता है, तो कैसे कार्रवाई होगी? सीधी सी बात है, कातिल ही जब मुंसिफ हो तो कार्रवाई कैसे हो? सबसे बड़ा सवाल है कि दक्षिणपंथी विचारधारा के मानने वाले भारतीय जो पत्रकार हैं उनको देख लीजिए, कौशलेश राय को देख लीजिए, और अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह को देखिए। जब उन्होंने वीडियो में क्या बोला था, वो 2 अक्टूबर से पहले की बातें बोला था कि कोई तो अदालत में हिंदू हो जो सीजीआई गवई को दीवार से सर को टकरा कर मारे। ये बात तो पहले ही कहा, कोई एक वकील तो हो। तो ये वकील वही किशोर जी आए। सवाल है कि जिस देश में संविधान है और जिस देश की सभ्यता और संस्कृति और जिस सनातन की बात की जाती है, तो सनातन का मुख्य स्तंभ त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार है। जिस सनातन में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहां जियो और जीने दो की बात होती है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, लोग बेवजह कलयुगी रावण कालनेमी की नाजायज औलादें सनातन को बदनाम करते हैं। सनातन में हिंसा नफरत की बातें नहीं है। जो लोग अगर इस बात को कहते हैं वो सनातन विरोधी है। इस निंदा के तहत भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका मानसिक दिवालियापन के शिकार वो वकील, उस वकील को इतनी ताकत कहां से मिली कि वो देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता खोलकर उछालता है? मतलब साफ है। और आपने देखा होगा उस भारतीय पत्रकार को जब पुलिस बुलाती है, नोएडा पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथ में होते हैं, अजीत भारती। हाँ जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, अजीत भारती की बात कह रहा हूँ। अजीत भारती का वीडियो अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह का और कौशलेश राय का आपने देखा होगा किस तरीके से सीजीआई पर हमले के लिए उकसा रहा था। सरकार चुप और मौन है, क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? गृह मंत्री जी, आप कार्रवाई नहीं कर पाते? उसको बात कर रहे हैं कि भगवान उसके सपने में आकर के बोले थे कि इस तरीके से मतलब होना चाहिए, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। उस 2 कौड़ी के वकील से पूछिए। हमें तो लगता है कि ये पढ़ा लिखा भी है या नहीं है। कहीं इसको भी तो मानद LLB का डिग्री नहीं मिल गया, जैसे सम्राट चौधरी को दे गया कैलिफोर्निया वाला यूनिवर्सिटी। सवाल ये है कि जिसको, अरे भाई सुन लो ना, यहाँ कौन क्या है पता चलता है क्या? सारे झूठ फरेब का ही धंधा चल रहा है। हमारे कहने का मतलब है जिस देश में संविधान के तहत सबको अधिकार बराबर है। आप आजादी का मतलब ये नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को धमकाइएगा। आप समझिए, ये देश के इज्जत का सवाल है। पूरे वर्ल्ड में थू थू हो रहा है कि जिस देश का मुख्य न्यायाधीश ही सुरक्षित नहीं है, उस देश के आम नागरिकों का क्या? मुख्य न्यायाधीश ने माफ कर दिया। माफ कर दिया, उनका बड़कपन है। लेकिन संवैधानिक आधार पर वैसे लुच्चे लफंगों पर, वैसे नफरती लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको फांसी की सजा हो, उन पर FIR दर्ज हो, सजाए मौत की सजा मिले, ताकि कोई भी दरिंदा, कोई भी नफरती
इस तरीके का कुकृत्य करने का साहस ना करे। सनातन की बात कह रहे हैं कि भगवान सपने में आए। भगवान तब तुमको सपने में नहीं आए जब जो दवा कंपनियां 40 बार सैंपल फेल हो गया, फिर भी सरकार ने, कितने बच्चे मरे वहां राजस्थान में, छिंदवाड़ा में, तब उनको नहीं याद आया। आप बताओ, जीवेश मिश्रा जो नकली दवाई मौतों का सौदागर, तब सपना में नहीं आया। ललितपुर में चाकू के नोक पर छात्रा को गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने कैसे उसको चाकू के नोक पर उसके साथ दरिंदगी हुई, तब नहीं आया। महर्षि देवराहा बाबा के जो अस्पताल है वहां मृत लाश पाया गया पानी के टंकी पर, तब सपना में नहीं आया। सपना में क्या आया भैया? यूपी में नहीं है ना, यूपी में कार्रवाई हो रही है, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। क्या चल रहा है? चलाओ ना बुलडोजर उन लोगों पर, कौशलेश राय पर चलाओ, अनुपम सिंह पर चलाओ, अजीत भारती पर चलाओ, जिसने हिंसा के लिए प्रेरित किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। वाह, कमाल की बात है। कहाँ है बुलडोजर? कौन से बिल में घुस गया बुलडोजर है? और बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं है। भारत में संविधान है, थाना है, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। जो कोर्ट कचहरी तय करेगा वही होगा। मुख्य कानून छो नहीं चलेगा। राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत ही किसी पर कोई कार्रवाई हो। सीजीआई के इसी कमेंट पर ही कि बुलडोजर से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, इसीलिए तो वो दुखी थे, इसलिए भी तो दुखी थे। देखिए, जब एक पागल निकलता है और शरीफ लोग चुप हो जाते हैं, इसका ये मतलब पागल अपने आप को समझता है, हमसे बड़ा संसार कोई नहीं है। ये उस पागल से पूछिए। देश क्रांतिकारियों की धरती है, देश संविधान प्रेमियों का देश है, संविधान मानने वालों का देश है। इस देश में जो संविधान की अवहेलना करता है उसकी कोई जगह नहीं। जिसको भारत के संविधान पर ऐतराज है वो भारत छोड़कर चले जाएं। उन्हें कोई पछतावा नहीं है इसका। क्या कैसा पछतावा होगा? सैया हुआ कोतवाल हम नंगा नाचेंगे। जब ये प्रायोजित है, जब ये एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, आपको मैंने पहले ही 3 नाम बताए हैं। क्या वो गलत है? कौन है कौशलेश राय? कौन है अप इंडिया के संपादक अनुपम सिंह? कौन है अजीत भारती? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता है। मोदी जी तो भावुक हुए थे ना यार। सुनिए, मोदी जी का भावुक होना कोई इशू रखता है क्या? बातचीत की उन्होंने यार की खबर ली, और क्या चाहिए? मोदी जी तो किसानों की भी खबर ली थी, उन शहादतों के बारे में कुछ कहा, उनकी शहादत पर बात की। हम मन से दुखी होकर कह रहे, मन का मैल मिटा रहे थे। किसानों को एमएसपी देना था, छात्र नौजवानों को नौकरी देना था, सरहद की सुरक्षा करना था, आंखें लाल करके दिखानी थी, एक सर के बदले में 10 सर लाना था। क्या हुआ पुलवामा पहलगाम का? कितने सर ले आए आप? ये नौटंकीबाजी नहीं चलेगा। नौटंकीबाजी देख देख कर देश थक चुका है, उब चुका है। अजीत भारती कह रहा है कि सिस्टम हमारा, सरकार हमारी, कुछ भी करेगा। अब बताओ किस मुंह से कह रहा है वो? इसका मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो जो बोल रहा है इसका मतलब सरकार उसके हाथ का गुलाम है, कठपुतली है। ऐसे नफरती लोगों को खुलेआम खुले सांड की तरह छोड़ रखा है सरकार ने। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, वरना 2 कौड़ी का ऐसे धमकी देगा सीजीआई को। नहीं, वो तो कह रहे हैं अनशन करेंगे खजुराहो जाकर के, मैं दलित हूँ, मेरे खिलाफ जान से मारने की धमकी मिल रही है मुझे। किसको? राकेश किशोर को। एक बात बताइए, कौन जान से मारेगा उसको? कौन जानता था उसको? क्या है उसके पास? ये सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकार के हाथों की कठपुतली है। वरना अगर सरकार से उसका संबंध नहीं होता तो सरकार उस पर एफआईआर करती, सरकार उसको जेल में डालती। जो भारत का संविधान, जो न्याय विधि, कोर्ट कचहरी सब कुछ है, तो जिस हिसाब से उसको सजा मिलता सबको स्वीकार्य होता। आप अरे तो जब पीड़ित ने ही माफ कर दिया तो फिर सजा का? यार सुन नहीं रहे ना, सीजीआई सब गलत कल्चर। आप पत्रकारों का ये हाल है। अरे सुन लो यार, सुन लो। ये देश वही है, हिंसा वाला देश है। ये देश अहिंसा का देश है, ये देश शांति का देश है। जिस अहिंसा और शांति के लिए पूरे विश्व में भारत की ख्याति है, क्या उसको धूमिल करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? ये गांधी और बुद्ध का देश है। जिस गांधी और देश को पूरा विश्व लोहा मानता है, उस देश में इस तरीके के अराजक तत्वों का कोई जगह नहीं है। ये देश में सिर्फ शांति और अहिंसा की बात होगी, क्योंकि ये गांधी और बुद्ध का देश है। गांधी और बुद्ध ने जो संदेश दिया पूरा विश्व लोहा मान रहा है। चिराग तले अंधेरा। आप चंद नफरतियों के महिमा मंडन कर रहे हो। आप मीडिया को कितना लिफाफा मिला है भैया? शर्म नहीं आती आपको? अरे बोलते हुए भी शर्म नहीं आती आप पत्रकारों को? इतने निर्लज, इतने बेशरम पत्रकार हैं हमारे देश के, आपको तब भी शर्म नहीं आती कि वर्ल्ड सूचकांक में आपका कैमा स्थान है? शर्म करो ना, शर्म करो। और सनातन को बेवजह आप नाम मत घसीटो।
सनातन को समझो। जो सनातन धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, सनातन का पहला शुरुआत होता है कि विश्व का कल्याण हो। तो ये क्यों हुआ है? विष्णु जी का उन्होंने अपमान किया था, ये तो बता रहे हैं हिंदू विरोधी ले रहे हैं। कौन विष्णु जी का अपमान कर दिया? CBI साहब। CGI साहब। हमारा धर्म विष्णु जी इतने ही है कि कोई अपमान कर देगा? हैं? अरे युगों से, लाखों वर्ष से सनातन धर्म है। आप खाम अपने फायदे के लिए सनातन का नाम लेते हो, सनातन को बदनाम करते हो। सनातन इतना कमजोर धर्म है क्या? सनातन धर्म को अगर आप समझोगे तो रिश्वत नहीं लोगे, सनातन को समझोगे व्यभिचार नहीं